नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जहाँ भगवान की मूर्ति होती है वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाता है। वैसे ही जिस मन में भगवान का सिमरण होता है वो मन भी मंदिर बन जाता है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। भगवान का सिमरण, ईश्वर का सिमरण हमारे मन को सुमन बना देता है, अन्यथा मन में नाना प्रकार के व्यर्थ विचार ही चल रहे होते हैं। यदि ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर की स्मृति हो, उनकी याद हो तो मन में व्यर्थ के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। मन सुमन बन जाता है। मन के अच्छे विचार हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, खुशी से भर देते हैं और जीवन में कोई भी विपदा बाधा आ भी गई हो तो वो भी सरल और सहज हो जाती है। तो आइए अपने मन को मंदिर बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। कोशिश कच्चा तो अफसोस पक्का। हम जानते हैं कि फल स्वादिष्ट बनता है अपनी मिठास से, और कच्चापन उसकी अपरिपक्वता की निशानी होती है जो कहीं भी स्वीकृत नहीं होती। कुछ इसी तरह जो गुण किसी भी कार्य को सफलता की तरफ अग्रसर करे उसे कोशिश कहते हैं, और जितनी अधिक कोशिश उतनी सफलता निश्चित, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। लेकिन कई परिस्थितियों में हम अथक प्रयास नहीं करते, उसके विपरीत भाग्य के भरोसे परिणाम को छोड़ देते हैं। यही होती है कोशिश की कमी। फलस्वरूप हमें वो अधूरा फल प्राप्त होता है जो सफलता के मीठे फल से हमें वंचित करता है। तब हमें अफसोस के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जितना अथक प्रयास उतना ही ज्यादा और सुंदर उसका फल। मित्रों, कहते हैं दूसरों की कामयाबी से जलोगे तो कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। सचमुच कईयों की आदत होती है दूसरों की कामयाबी को देखकर बेचैन हो जाना, अपने मन को अशांत कर लेना। और ये संपूर्ण सत्य है मित्रों कि यदि हम दूसरों की कामयाबी को देखकर बेचैन होते हैं, जलते हैं, तो हम कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा तो ये है कि दूसरों की कामयाबी को देखकर हम भी सीखें, ऐसा कर्म करें जिससे कि हम भी कामयाब होते चलें। और ऊपर भी हम बात कर आए हैं अपने मन को मंदिर बनाने की, सुमन बनाने की। तो क्यों हम अपने मन को बेचैन करें? क्यों ना सुंदर विचारों से, अच्छे विचारों से मन को आराम दें, क्योंकि जितना मन बेचैन होगा उतना ही मन और तन दोनों बीमार होंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा चैन में रहें, दूसरों की कामयाबी को देख करके भी आनंदित हों, प्रेरणा प्राप्त करें। आई सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि ये हमारे फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में हम पेट दर्द महसूस करते हैं। दूसरा, मतली होना, उल्टी होना। तीसरा, कोई भी एक्स्ट्रा फूड हम खाते हैं उसको पचाने में मुश्किल होने लगती है। चौथा, पेट हमेशा फूला फूला लगता है, गैस महसूस होती है। पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होता है। अल्टरनेट दस्त और कब्जी, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटली बार बार होने लगता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक ऐसी पेट की बीमारी है जिसका सीधा कनेक्शन मेरे मन के साथ है कि जब जब व्यक्ति स्ट्रेस में होगा, जब जब व्यक्ति डरा हुआ होगा, जब जब व्यक्ति हाई एड्रेनलिन काम कर रहा होगा, तब तब उसको डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, तब तब उसका पेट दर्द करने लगेगा। तो ये हमारे मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। तो ज़रूरी है कि हम अपना खाना बहुत संभाल के खाएं, अच्छा खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं और सही प्रमाण में खाना खाएं तो बहुत बेहतर होगा, है ना। एक अनाज, एक दाल या एक सब्जी एक टाइम के लिए काफ़ी है। कैपेसिटी से ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग ना करें। हाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तीखा खाना, हरी मिर्च, लाल मिर्च ना खाएं। दूसरा, थोड़ा सा एक्सरसाइज, मॉर्निंग इवनिंग हाफ एन आवर थोड़ा सा वॉकिंग करें।
एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला, क्योंकि ये बीमारी डायरेक्टली स्ट्रेस से रिलेटेड है, इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, अपने डर को मैनेज करना, अपने गुस्से को मैनेज करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसके सारे सिम्टम्स मेरे स्ट्रेस से रिलेटेड है। इसलिए ज़रूरी है कि राज योगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें, जिससे मेरा मन शांत रहेगा, खुशी रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा। जब यहाँ पे चिड़चिड़ापन नहीं होगा तो मेरा गट भी चिड़चिड़ नहीं करेगा। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ के इरिटेशन को भगाना है राज योगा मेडिटेशन के द्वारा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, और यदि वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। सचमुच प्रेरक सी पंक्तियां हैं। जिंदगी ईश्वर ने हमें प्रदान की है तो हम इसे केवल खाकर पीकर सोकर नष्ट ना करें, लेकिन कुछ कर कर दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। ऐसा कुछ करें जिससे परमात्मा भी और लोग भी वाह वाह कह उठें। और मान लो वक्त खराब भी है तो उस वक्त को अपने परिश्रम से, अपने अंतर मन के जो उत्साह है उससे हम बदल करके भी दिखाएं। निराश ना हो जाए कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। उसे बदलने की ताकत हमारे अंदर है। हम अपनी दृढ़ता पूर्वक, अपने विश्वास के साथ, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उसे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। उनके जीवन में भी कई तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने उसे बदला। कैसे? यही अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए सुने। आपने क्या राजयोग का विशेष अभ्यास किया है सिंह साहब, और आपकी क्या ऐसी अनुभूति रही है कि जब मैंने राजयोग किया तो मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन पाया? मे बी आपका फील्ड ऐसा है तो कार्य करते करते कभी आप टेंस महसूस करते रहे हों, कभी मन अशांत रहता हो, या कभी और कुछ ऐसा रहता हो। क्या इन सब चीज़ों में आपने राजयोग की भूमिका महसूस की, और क्या क्या विशेष अनुभूतियाँ रही हैं? राजयोग ने डेफिनेटली बहुत वर्क किया है, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो मैंने जब ये रियलिटी सारी जानी कि पहले मुझे ये बड़ा आता था कई बार कि जो ये कहते हैं कि कर्मा फिलॉसफी, कि जो आपने कोई भी कर्म पुनर्जन्म होता है, जैसे ये माना जाता है कि आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, पर उनकी जो ये वाली लाइफ है बहुत अच्छी उन्होंने काटी है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, बट दे आर इन ट्रबल। तो ऐसे लोगों को देख के फिर ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो कर्मा फिलॉसफी है, जो ये समझ में आती, वैसे भी कह देते हैं कि ये तो आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। बट ये एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जो मुझे भी लगता था कि इस आंसर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है किसी को भी, कि शायद ये कोई पूर्व जन्म का कर्म था जिसकी वजह से आज ये मैं भोग रहा हूँ, पर आज मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो राजयोग में मैंने ये चीज़ को समझा कि जो आत्मा है वो संस्कार लेके जाती है आगे, वो निर्लेप नहीं है। जिसको पहले ये कहा गया कि आत्मा तो बस वहीं खत्म हो गया, तो आत्मा जब वो गई तो वो संस्कार साथ लेके गई। तो वो जो उसने जो कर्म किए वो फिनिश नहीं हुए उसके, वो उसको लेके, वो जो आत्मा है ये एक चैतन्य शक्ति है जो कि आगे जाके फिर उसमें पार्ट है पूरा का पूरा। तो वो जब अगला शरीर लेती तो वो जो उसके पिछले वाले जो शरीर के जो किए हुए कर्म होते हैं, उसके जो संस्कार हैं वो उसके साथ जाते हैं। तो फिर वो उसी तरह से वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये हम आगे और डिटेल में जाएं तो हमें समझ में आती हैं ये सारी बातें। मित्रों, कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ज़्यादा मूल्यवान है एक हाथ बढ़ाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। बहुत ही प्रेरक सी बात है मित्रों। प्रार्थना तो हम सबको करनी ही है, ईश्वर को याद करना ही है, लेकिन जहाँ लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद भी हम अवश्य करें। और ये दोनों चीज़ें वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है मित्रों। जितना व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, उतना ही स्वतः ही उसके हाथ मदद में आगे बढ़ते हैं।
न केवल स्थूल मदद लेकिन सूक्ष्म मदद भी वो करते हैं, मन से भी, वाणी से भी, और साथ ही कर्म की मदद तो होती ही होती है। तो मित्रों, हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ें, ईश्वर की याद भी और सबकी मदद भी। और आध्यात्म यही सुंदर बात हम सबको सिखाता है कि कैसे हम ईश्वर की याद के साथ सर्व की मदद कर सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारियाँ भी यही सुंदर शिक्षा सभी को दे रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज नशा मुक्ति की जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत देश में अपनी अथक सेवाएं प्रदान कर रही है। ऐसा ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज तानसेन नगर द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत द्वारकापुरी स्थित दरगाह में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ दरगाह प्रमुख डॉक्टर एजाज खानूनी जी के द्वारा करवाया गया। इस मौके पर बी के मनोज भाई ने व्यसनों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा बी के अंजलि बहन ने समझाया कि राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पा सकते हैं, और साथ ही होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी बताया जिससे नशे से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दौरान काफी अच्छी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंततः सभी को नशे से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा भी करवाई गई और फॉर्म भी भरवाए गए। मित्रों, कहते हैं दो ही रास्ते हमारे पास हैं, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये हमारे हाथ में है कि इन दो रास्तों में से हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। हम देकर जाना चाहते हैं या फिर सब कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मित्रों, हमें देकर जाना है। जो भी चीज़ें हमने अर्न की हैं वो चीज़ें हम औरों की मदद में भी अवश्य लगाएं। और न केवल धन की बात है, स्थूल चीज़ों की बात है जिन्हें हम दे करके दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करके उनकी जो भी सुंदर दुआ है वो तो हम अर्जित करते ही हैं। लेकिन साथ साथ मित्रों, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव हमने अर्जित किया है, वो भी हम औरों को ज़रूर बांटें। जो खुशी हमारे पास है वो खुशी भी हम औरों को अवश्य प्रदान करें। और जितना ये चीज़ें हम देंगे वही चीज़ें तो लोग याद रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा था। तो मित्रों, देते चलें, देने का नाम ही जीवन है। प्रकृति और परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं, देते चलो, देते चलो, देते चलो। तो आए आज से हम दाता बन करके दें और सबकी दुआएं प्राप्त करें। नमस्कार, ओम शांति।